ये मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव से निकलकर अरुणाचल प्रदेश नहीं जा सकते जब तक कि उनको परमिट नहीं दिया जाता। हमारे वतन अजीज में ये भी कानून है कि कोई भी औरंगाबाद से उठकर हिमाचल प्रदेश की एग्रीकल्चर जमीन नहीं खरीद सकता। हमारे मुल्क में हमने कानून बनाया कि अगर कोई बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी होगा तो वो अगर उन किसी कंपनीज में कॉन्ट्रैक्ट पर इख्तलाफात हो गए तो हम उसका फैसला आर्बिट्रेशन के जरिए सिंगापुर में करेंगे। ये हमने कानूनी सहूलत दी कि अगर दो कंपनीज में झगड़ा होगा तो हम इसका फैसला सिंगापुर में करेंगे। अब देश के प्रधानमंत्री ये जानते हैं या नहीं जानते हैं मेरे को नहीं पता है, मगर ये मौजूद है। और नागालैंड और मिजोरम को तो हमने आईन में 371 का जिक्र कर दिया। अच्छा, फिर ये भी आप देख लीजिए कि ये इस मुल्क की खूबसूरती है कि यहां पर मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं। ये बोलना कि यकसा सिविल कोड जनसंघ और आरएसएस की शुरू से साजिश ये रही कि भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों की एक मजहबी शनाख्त को खत्म कर दिया जाए। और मैं आज आपके दरमियान में खड़े होकर खुलकर कह रहा हूं कि बाज अगर हमारे जिम्मेदारों को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से इख्तलाफ है तो इख्तलाफ रखिए आप, मगर एक बात याद रखिए कि ये जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 है, ये आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें। अगर ये आपसे छीन लिया जाएगा तो फिर आपका नुकसान होगा इसमें। तो इसलिए इसको पर्सनल लॉ बोर्ड से अगर किसी इख्तिलाफ में रखिए, मगर इससे ऊपर उठकर देखिए इसको आप। अच्छा, जब आईन बनाया जा रहा था, जब आईन बन रहा था, ये दोनों कानून को नहीं हटाया गया। 1937 के और 39 के कानून को नहीं हटाया गया था। आईन बन गया और यह कानून का हिस्सा भी बन गया। तो जो बात अंबेडकर और उस कमेटी में आईन बनाने वालों ने नहीं सोची, आज भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। और मेरा मानना यह है कि मैंने शुरू से कहा और आज भी कह रहा हूं कि अंबेडकर से बड़ा संविधान को समझने वाला आज तक कोई फायदा नहीं हुआ, ना फायदा होगा। ये एक बात। अब जो अहम बात यह है कि ये बोला जाता है कि दुनिया में कहां पर है दो कानून, बताओ आप। तो हम उन लोगों को बताना चाह रहे हैं जो भारत के लोगों को बेवकूफ समझते हैं। इंग्लैंड में जाइए आप, मैं पढ़ा हूं इंग्लैंड में। इंग्लैंड में दो क्रिमिनल लॉ है, एक स्कॉटलैंड का है, एक इंग्लैंड का है। क्या मुल्क कमजोर हो गया? फिर बोलते नहीं यहीं पर तुमको पर्सनल लॉ है। नहीं, गलत। पड़ोस में श्रीलंका है, वहां पर पर्सनल लॉ है, श्रीलंका में। अच्छा, फिर आप दुनिया में बोलते कहां है बताओ। आपको जानकर हैरत होगी कि इजराइल में, इजराइल के जो इजरायली मुसलमान हैं, वहां के शहरी, उनको पर्सनल लॉ उनका है, उनका चलने की इजाजत है। फिर सिंगापुर में है। अब आप बताइए, फिर ये बार बार ये झूठ फैलाया जाता है कि नहीं सिर्फ भारत में इनकी तुष्टीकरण हो रही, ये नहीं है। अब मैं आपके सामने जो बातें रखना चाह रहा हूं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज्यादा अगर तकलीफ होगी तो हमारे हिंदू भाइयों को होगी। और वो क्यों होगी मैं बताता हूं आपको। मैं कानून का हवाला देकर, क्योंकि बहुत सी बातें कही गई हैं, मैं कानून का हवाला देकर हमारे हिंदू भाइयों को और बहनों को पैगाम देना चाहता हूं कि आपको एक सहूलत दी गई है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन 5, सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 में, उसमें यह कहा गया कि शादी उन लोगों में नहीं हो सकती
जिनमें सपिंदा रिलेशनशिप हो,